हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत सैंपल और सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे। तो उसके पहले हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे सैम्पलिंग के तरीके या टाइप ऑफ सैम्पलिंग को यूज करने को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फॉर एनी रिसर्च इट इज इसेंशियल टू चूज सैम्पलिंग मेथड एक्यूरेटली टू मीट द गोल्स ऑफ योर स्टडी। द इफेक्टिवनेस ऑफ योर सैम्पलिंग relies on various factors. Here are some steps expert researchers follow to decide the best sampling methods. जॉट डाउन द रिसर्च गोल, हमें अपने रिसर्च गोल को लिख लेना चाहिए। फिर आइडेंटिफाई द इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट माइट पोटेंशियली अचीव द रिसर्च गोल। देन टेस्ट ईच ऑफ these method and examine whether they help in achieving your goal. And then select the method that works best for the research. What is sample? A sample is defined as a smaller set of data that a researcher chooses or selects from a larger population by using a predefined selection method. These elements are known as sample points, sampling units और observations. मतलब सैंपल क्या होता है? हम अपने रिसर्च गोल को अचीव करने के लिए जिस भी यूनिट को सेलेक्ट करते हैं वो सैंपल कहलाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, पीपल्स हो सकते हैं, जिस भी तरह का हमारे रिसर्च होगा उस तरह का। सैम्पलिंग क्या होगा? सैम्पलिंग टेक्निक होती है हमारे सैंपल सेलेक्ट करने की। Sample and sampling. A sample is a part of total population. It can be an individual element or a group of elements selected from the population. Although it is a subset, it is a representative of the population and suitable for research in terms of cost, convenience, and time. The sample group can be selected based on a probability or a non-probability approach. A sample usually consists of various units of the population. The size of the sample is represented by n. यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन वो पूरी हमारी यूनिट होती है, यूनिट नहीं सॉरी, वो पूरा पॉपुलेशन जिसमें से हमें अपना सैंपल सेलेक्ट करना होता है वो पॉपुलेशन कहलाता है। और उसमें से हम अपने रिसर्च गोल को अचीव करने के लिए जो भी यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं वो सैंपल कहलाता है। और उस सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए हम जो भी टेक्निक अप्लाई करते हैं वो सैंपलिंग कहलाता है। एक अच्छे सैंपल में क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे पहला, उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए। हमारे जो भी गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमें सैंपल चाहिए होता है वो उस सैंपल को रिप्रेजेंट करता हो। यदि हम टीचर्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा जो सैंपल होंगे वो टीचर्स ही होंगे। उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए और साइज जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। ना ही बहुत बड़ा साइज हमें लेना चाहिए हमारे रिसर्च के लिए और ना ही बहुत कम। कम लेंगे तो जो हमारा गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा लेंगे तो भी हमारा जो रिसर्च है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब हमारे सैम्पलिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। हमारी जो रिसर्च गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम सैम्पलिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसको हमें डिफाइन करना है। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम को स्पेसिफाई करना है। सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करना है। सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, और उसके बाद हमें सैम्पलिंग मेथड को सेलेक्ट करना है अप्लाई करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, सैंपल साइज को भी डिटरमाइन करना होगा। ना ही हमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट सैंपल साइज लेना है, ना ही बहुत कम लेना है। स्पेसिफाइंग द सैंपल प्लान, सेलेक्टिंग द सैंपल। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसमें हमारे पास दो तरह की मेन सैम्पलिंग मेथड दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में is a sampling technique where a researcher sets a selection of a few criteria and choose members of a population randomly. All the members have an equal opportunity to be a part of the sample with this selection parameter. इस सैम्पलिंग के अंतर्गत प्रत्येक इकाई को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हमारे उस सैंपल का हिस्सा बन सके रैंडमली। और वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है, this sampling method is not a fixed or predefined selection process. This makes it difficult for all elements of a population to have an equal opportunity to be included in a sample. इसमें सभी के randomly set होने के chances नहीं रहते। ये देखिए sampling method, there are two types of sampling method, probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling, there are four types of probability samplings: simple random sampling, cluster sampling, systematic sampling, and stratified random sampling. The non-probability sampling methods have
4 types of sampling methods: convenience sampling, judgmental or purposive sampling, snowball sampling and quota sampling. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो भी हमारा सैंपल होता है उसे हम रैंडमली पिक करते हैं विदाउट बायसनेस। क्लस्टर सैम्पलिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमारा जो पॉपुलेशन होता है, टारगेट पॉपुलेशन होता है, वो बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, तब हम यूज करते हैं। बड़े में से छोटा छोटा करते हुए हम इसे एक यूनिट तक लेकर के जाते हैं। वही सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये होता है कि जब हमारा, जैसे हमें 1 से 5000 के बीच में यदि डेटा या सैंपल को पिक करना है, तो हम इसे सिस्टमेटिक करेंगे कि इसके 10-10 के सेट बना लेंगे, या हर 10वें को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम स्ट्रेटा बना देते हैं, स्ट्रेटा मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। वही कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम अपनी सुविधा अनुसार, जैसे यदि हमें एड्स पेशेंट को सेलेक्ट करना है, तो हमारे आसपास जो भी अवेलेबल होंगे हम अपनी सुविधा अनुसार उन्हें पिक कर लेंगे। जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग में हम अपने उद्देश्य के हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसा कि हम स्नोबॉल बनाते हैं, छोटी सी स्नोबॉल को हम जब फेंकते हैं तो वो आगे जाकर के बड़ा होता चला जाता है। इसमें क्या होता है, एक छोटे एरिया से शुरू किया जाता है और इसकी चेन बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जब बड़े एरिया में हमें रिसर्च करनी होती तब हम इस तरह के सैम्पलिंग को यूज करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करने से क्या होता है? रेड्यूस सैंपल बायसनेस, हम सैंपल बायसनेस को हटा सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करके। डाइवर्स पॉपुलेशन, क्रिएट एन एक्यूरेट सैंपल। वही टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये हमने चर्चा कर लिया था, ये सारी चीजें। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करने से क्या फायदे होते हैं? क्रिएट अ हाइपोथेसिस, इसके जरिए हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, रिसर्चर्स यूज द सैम्पलिंग टेक्निक वाइडली व्हेन कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, पायलट स्टडीज और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। Budget and time constraints, the non-probability method when there are budget and time constraints and some preliminary data must be collected. Since the survey design is not rigid, it is easier to pick respondents at random and have them take the survey or questionnaires. अब सैम्पलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हमने जो सिस्टमेटिक ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, इससे क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलेंगे? रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, reduce resource development, intensive and exhaustive data, apply properties to a larger population. ये एक रिकैप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में एक बार देख लेते हैं। Probability sampling is a sampling technique in which samples from a larger population are chosen using a method based on the theory of probability. Where non-probability sampling is a sampling technique in which the researcher selects samples based on the researcher's subjective judgment rather than random selection. Alternative known as, इसे हम और कैसे जानते हैं? Random sampling method और non-random sampling method. The population is selected randomly and non-probability sampling में हम population is selected arbitrarily. The research is conclusive and the research is exploratory in non-probability sampling. Since there is a method for deciding the sample, the population demographic are conclusively represented. Since the sampling method is arbitrary, the population demographics representation is almost always skewed. Time taken, results. This type of sampling is entirely unbiased and hence the results are unbiased too and conclusive. On non-probability sampling, this type of sampling is entirely biased and hence the results are biased too, rendering the research speculative. Hypothesis. In probability sampling, there is an underlying hypothesis before the study begins and the objective of this method to prove the hypothesis. In non-probability sampling,
The hypothesis is derived after conducting the research study.